दरभंगा, तैयार हो जाओ स्टाइल और स्पीड की नई राइड के लिए। तेजस्वी सुजुकी लाए फुल रेंज माइलेज वाली स्कूटी से लेकर परफॉर्मेंस बाइक तक, लुक्स जो बनाए स्टार और राइड जो करे दिल से प्यार। इजी EMI, इंस्टेंट डिलीवरी और बम्पर मॉनसून ऑफर्स सिर्फ तेजस्वी सुजुकी पर। आइए छोटी एकमी, सैदनगर, लहरियासराय, सुजुकी का असली स्टाइल सिर्फ तेजस्वी सुजुकी में। सावन की दूसरी सोमवारी को भक्तों की लगी भीड़। दरभंगा श्यामा माई मंदिर परिसर के मधेश्वर मंदिर में सावन की दूसरी सोमवारी के दिन लगी भक्तों की भीड़। हर हर महादेव का लगा जयकारा। ये क्या कहेंगे? कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? विश्वनाथ महादेव मंदिर। कहाँ के परिचय? पंडौल थाना क्षेत्र के ब्रह्मोत्रा गांव में एक लड़की से प्रेम विवाह करना युवक को महंगा पड़ गया। प्रेमिका के भाई ने युवक के पिता की बीते रात्रि गोली मारकर हत्या कर दी। घटना पंडौल थाना क्षेत्र के ब्रह्मोत्रा गांव की है। मृतक के पुत्र पंकज कुमार मंडल ने बताया कि वो पड़ोस में ही रहने वाला गौतम ठाकुर की बहन लक्ष्मी से प्रेम करता था और घर से भागकर मंदिर में शादी कर ली थी। उसी रंजिश में गौतम ठाकुर ने बीते रात्रि पंकज मंडल के पिता संतोष मंडल को घर में घुसकर सीने में गोली मार दी, जिसके बाद आनंद खनन में परिजनों के द्वारा उसे मधुबनी सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। सूचना पाकर पहुंचे पंडौल थाना अध्यक्ष नदीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। इस हत्याकांड के बाद ब्रह्मोत्रा गांव में सन्नाटा पसरा है। वहीं पुलिस आरोपी गौतम ठाकुर को पकड़ने के लिए क्षेत्र में छापेमारी कर रही है। क्या हुआ, कैसे हत्या हो गई? हम प्रेम विवाह में हम लोग शादी किए थे और हमको सूचना मिला था, धमकी मिला था, फ़ोन करके गाली गलौज मेरे पापा के बारे में, मेरे फैमिली के बारे में हमको बोल रहा था, मारने की बात है ये वो। तो रात में 10:30 के बीच में घटना घटा है। मेरे पापा को गोली मार दिया गया। कौन है? गौतम ठाकुर नाम है और अन्य लोग भी उसमें शामिल है। आप लोग गौतम ठाकुर कौन है आपका? गौतम ठाकुर अभी साला है आपका? साला है मेरा। और वही सबसे ज़्यादा किया है और अन्य लोग भी उसमें शामिल हैं। क्या नाम था पिताजी का? पिताजी का नाम है मेरा संतोष मंडल। आपका नाम क्या है? पंकज कुमार मंडल। उसका घर कहाँ रहता है? आरोपी का घर कहाँ है? आरोपी का घर हमारे घर के पीछे पल्ली साइड घर है। अच्छा, वो आपराधिक प्रवृत्ति का भी है क्या? हाँ, अपराधी प्रवृत्ति का भी है और उसको हर लूटपाट चोरी डकैती सब कुछ करता है और मेरे पास प्रूफ भी है, हर चीज़ है। जब खोज करेगा वो प्रूफ को मैं निकाल के दे सकता हूँ। सावन की दूसरी सोमवारी पर दरभंगा शहर के लहरियासराय अवस्थित शिव मंदिर के एम टेंट में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। जलाभिषेक कर श्रद्धालुओं ने किया पूजा अर्चना। हम आपको जानकारी दे दें कि आज सावन माह की दूसरी सोमवारी है। हिंदू धर्म में सावन माह और विशेष रूप से सोमवार का अत्यंत धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और सोमवार का दिन विशेष रूप से शिव पूजा के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों के अनुसार सावन माह में सोमवार को व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और विशेष रूप से अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। इस दिन भक्तजन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, शहद आदि अर्पित करते हैं। पुराणों में उल्लेख है कि इसी माह में समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें निकले विष को भगवान शिव ने पीकर संसार की रक्षा की थी।
इसलिए सावन में शिव की आराधना करने से व्यक्ति को रोग, शोक और पापों से मुक्ति मिलती है। सावन की सोमवारी को लेकर श्रद्धालु विशेष उत्साह से मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं और जलाभिषेक कर शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। कई स्थानों पर कांवड़ यात्रा का आयोजन भी होता है, जिसमें भक्त दूर दूर से गंगाजल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। सावन की दूसरी सोमवारी को भी पहली सोमवारी की तरह पवित्र और फलदायक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सावन की प्रत्येक सोमवारी पर शिव आराधना से पुण्य लाभ होता है और जीवन में शांति, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। ये तो हम चाहते हैं कि बैठक करें उसमें आप सभी ट्रक पलटने से बड़ा हादसा टला, बाल बाल बचे राहगीर। दिल्ली से जड़ी बूटियों से भरा एक ट्रक असम जाते समय दरभंगा के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा टल गया। ट्रक के चालक ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 10:30 बजे की है। वे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे थे, तभी सामने एक मोड़ पर एक बाइक सवार अचानक रुक गया। बाइक पर 2 लोग सवार थे। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में चालक ने गाड़ी को डिवाइडर पर चढ़ा दिया, जिससे ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। चालक ने बताया कि उसकी गाड़ी में पतंजलि की जड़ी बूटियां भरी हुई थीं। घटना के समय ट्रक के बराबर में एक कार भी चल रही थी। चालक की सूझबूझ से बाइक सवार और कार में सवार लोग भी बाल बाल बच गए। हादसे में केवल ट्रक को ही नुकसान हुआ है। इससे क्या घटना घटा है? घटना ये सामने कट है, उस पर एक बाइक खड़ा था, उस पर 2 आदमी बैठा हुआ था और वो सामने चाय की दुकान है, वो वहीं कट है वो सामने। तो वहाँ बाइक हमारे पीछे आ गए, जल रही थी कार, वो बाइक वाला जैसे ही निकला वो बाइक गिर पड़ी वहाँ कट पर। उसको मेरे बराबर में थी गाड़ियाँ, उसको बचाने के चलते मैंने डिवाइडर पर गाड़ी चढ़ाई। डिवाइडर पर चढ़ने के बाद मैं सीट से उछल गया। गाड़ी डिवाइडर चढ़ने के बाद एक बार झोल मार गई। लोड गाड़ी है, वो कंट्रोल हुई नहीं, गाड़ी पलट गई। कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहा हूँ, आसाम जाएगी। क्या है गाड़ी में? जड़ी बूटी है पतंजलि का। पतंजलि का जड़ी बूटी है। कितना बजे घटना घटा? घटना अभी कितना टाइम हो रहा है? 1 घंटा हो गया। वही मान 10:30 बजे के टाइम की बात है। कितना क्षति हुआ है? क्षति कुछ नहीं हुआ, हमारा गाड़ी पलटा, हमारा ही नुकसान हुआ है। वो जो गाड़ी में वो था बाइक वाला वो भी बच गया, कार में जो थे वो भी बच गए। हमारा जो गाड़ी का नुकसान हुआ वही हुआ है। ये गाड़ी और कोई भी गाड़ी से टकराई है? उस समय कोई इधर से आदमी भी आ रहा था जो हताहत हो? उस टाइम कोई नहीं था, इस साइड में कोई नहीं था। उस साइड में बचाने के चलते मैंने डिवाइडर पर गाड़ी चढ़ाई, वो तब मैंने वो गाड़ी अनबैलेंस होने के बाद गाड़ी पलटी। हमारा गाड़ी स्पीड में था? स्पीड में नहीं था, 40 की स्पीड थी। 40 की स्पीड वो अचानक एकदम बाइक वाला खड़ा था, वो एकदम निकलने के चलते वो गिर पड़ा वहाँ पे। उसको बचाने के चलते मेरे बराबर में थी दाहिने साइड में गाड़ी, उसको बचाने के चलते मैंने। दरभंगा जिला के सदर थाना के द्वारा डकैती के मामले में वांछित अंतर्राज्यीय अपराधकर्मी विपिन पासवान को किया गया गिरफ्तार। घटना का संक्षिप्त विवरणी है। दरभंगा जिला के सदर, केवटी थाना, मधुबनी जिला के रहेका थाना एवं नेपाल के डकैती गिरोह के सदस्य को पकड़ने एवं डकैती की घटना की रोकथाम के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के निर्देशन में S0D0P0O0 सदर -1 दरभंगा के नेतृत्व में विशेष टीम गठन किया गया था, जिस टीम के द्वारा टेक्निकल टीम के सहयोग से अपराधियों की धरपकड़ के लिए विभिन्न जगहों पर छापामारी की जा रही थी। इसी दौरान विशेष टीम को अनुमान एवं मानवीय मुखबिर के माध्यम से गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि दिनांक 20 जुलाई 2025 को इंडिया नेपाल में डकैती की घटना का अंजाम देने वाले गिरोह के कुछ सदस्य को मधुबनी जिला अंतर्गत फुलपरास थाना के खोपा चौक के आसपास देखा गया है।
तत्पश्चात विशेष टीम के द्वारा अनुसंधान के क्रम में टेक्निकल टीम के सहयोग से एक व्यक्ति विपिन पासवान, पिता गन्नू पासवान, सा 0 बेलमोहन, थाना फुलपरास, जिला मधुबनी को पकड़ा गया। पूछताछ में क्रम में पकड़ाए व्यक्ति ने अपना अपराध स्वीकारोक्ति बयान में अपने इंडिया एवं नेपाली साथी के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से संगठित होकर जिला दरभंगा के सदर, केवटी, मधुबनी जिला के रहेका थाना अंतर्गत एवं अन्य सीमावर्ती इलाकों में कई डकैती की घटना को अंजाम देने का अपराध स्वीकार किया। पकड़ाए व्यक्ति को विधिवत गिरफ्तार किया गया और उनकी निशानदेही पर घटनाक्रम में लुटे गए मोबाइल की बरामद हुई है तथा गिरोह के अन्य सदस्य की गिरफ्तारी के हेतु छापामारी की जा रही है। तारांकन गिरफ्तार अभियुक्त का नाम एवं पता 01 विपिन पासवान, उम्र -49 वर्ष, पे 0 मन्नू पासवान, सा 0 बेलमोहन, थाना फूलपरास, जिला मधुबनी। बरामदगी 01 लुटी गई मोबाइल। आपराधिक इतिहास 01 भैरो सीन कांड संख्या 0515 दिनांक 10.10.15 धारा 395/397/010V0 02 लोकही थाना कांड संख्या 107/23 दिनांक 19.04.23 धारा -395/010V0 03 लोकही थाना कांड सम 0-200/22 दिनांक -20.10.2022 धारा 305/412/010V0 04 दरभंगा सदर थाना कांड सम 0-124/25 दिनांक 2 मई 25 धारा -310/2B0N0S0 05 दरभंगा सदर थाना कांड सम 0-202/25 दिनांक 22 जून 25 धारा -310/2B0N0S0 06 केवटी थाना कांड सम 0-1925 दिनांक -25.01.25 धारा -310/311B0N0S0 व 25(1)B 26/35 आर्म्स एक्ट 07 केवटी थाना कांड सम 0-42/25 दिनांक 22 फरवरी 2025 धारा -310(2B0N0S0 08 रहेका थाना कांड सम 0-131/25 दिनांक 3 जून 2025 धारा -310(2B0N0S0 छापामारी दल 1 सदर थानाध्यक्ष 2 प्रभारी तकनीकी शाखा 3 केवटी थानाध्यक्ष 4 रहेका थानाध्यक्ष मधुबनी एवं 5 डीयू टीम। ये जगहों पे इसके साथ और लोग भी शामिल हैं जो लोग जगहों की रेकी करते थे और जहाँ पे इनको नजर आता था उस जगह पे घटना करने के लिए नेपाल से भी कुछ लोगों को भाड़े दिए बुलाते और घटना करने के बाद ये सारे लोग नेपाल में भाग जाते थे। अब की बार भी जो यहाँ एक दो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को भी करके ये लोग वहाँ भागे हुए थे। हम लोग इनके पीछे लगे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि फिर वो इधर कब आएंगे। वे इधर आए और हम लोगों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। कई बार हथियार भी सप्लाई होते थे, क्या हथियार भी ये लोग सप्लाई करते थे? ये लोग हथियार वाले गिरोह से संबंधित नहीं है। ये अभी पुराने जो डकैती की परंपरा है जिसमें कुदाल और ये हथियार जो टंगली ये सब इस्तेमाल करते हैं और ये सब इस्तेमाल करके फिर नेपाल जाकर रख देते हैं। पूछताछ में सर पता है कि कितने घटनाओं को अंजाम दिया है? हाँ, अभी इसने यहाँ पे 4 घटनाओं का एक्सेप्ट किया है मधुबनी और दरभंगा जिले में और इसके पिछले भी आपराधिक इतिहास है उसमें भी ये शामिल रहा है। दरभंगा में कहाँ की घटनाओं में एक्सेप्टेंस? 2 घटनाएं हुई थी सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, एक जो है कि केवटी थाना के अंतर्गत। इसमें और भी किन लोगों के हाँ, बहुत सारे लोगों के अभी हमको नाम मिले हैं, इनपुट मिले हैं जिनको अभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। बस हम लोग उनके पीछे लगे हुए हैं, उनकी जल्दी गिरफ्तारी कर देंगे। इसका क्या कोई मास्टरमाइंड भी है, कुछ पता चल पाया? ये मास्टरमाइंड टीम का ये भी सदस्य है और यही लोग मिलकर ये घटनाएं करवाते थे। इधर दरभंगा जिले के कुछ थानों में जैसे केवटी सदर थाना और कुछ थाने मधुबनी जिले के भी हैं, रहीका, जहाँ पे डकैती की घटनाएं घटी। उन घटनाओं के मद्देनजर एसएसपी दरभंगा की तरफ से एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। उन घटनाओं का उद्भेदन किया गया। एसआईटी टीम अपने मैनुअल और टेक्निकल तरीके से उपयोग करते हुए गिरोहों के पीछे पड़ी हुई थी
इनके पीछे पड़ते हम लोगों ने बहुत सारे सूत्रों के द्वारा पता चला। इसमें का एक जो सबसे मुख्य लाइनर है, जो कि डकैतों को, इनमें कुछ काम करने वाले लोगों को नेपाल से बुलाता है और यहाँ पे घटना करवाता है, उसके पीछे हम लोग लगे। और वो व्यक्ति जिसका नाम है विपिन पासवान, पिता का नाम मन्नू पासवान, बेलूमोहन थाना फुलपरास, जिला मधुबनी का है। इसको हम लोगों ने कल जो है रात्रि में इसकी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तारी के बाद इसके बहुत सारे आपराधिक इतिहास हैं, ये बहुत सारे घटनाओं में स्वयं शामिल रहा है। इसके बाद से कुछ घटनाओं में शामिल कुछ मोबाइल हम लोगों ने जब्त किया है और इसने और सारे बहुत हम लोग को इनपुट दिया है, जिसके आधार पे जो अन्य लोग इसमें शामिल हैं उसके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। कितने लोग सर अभी गिरफ्तार? अभी जो है इन सारी घटनाओं में जो मुख्य दरभंगा 3 नदियों के संगम पर नहाने गया छात्र डूबा। दरभंगा हायाघाट प्रखंड के सिरनिया गांव में सोमवार को इंटर का छात्र ऋषु यादव 3 नदियों के संगम त्रिमुहानी पर नहाने गया था। नहाते समय वह गहरे पानी में चला गया। डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना के 6 घंटे बाद एनडीआरएफ के मदद से मिला सब। मौके पर एपीएम थाना अध्यक्ष संजीत कुमार और सीओ शशि भास्कर मौजूद हैं। ऋषु की उम्र 16 साल थी। वह बलहा गांव दक्षिणी मलिपटी पंचायत का रहने वाला था। उसके पिता का नाम मोहन यादव है। ऋषु 2 भाई बहनों में सबसे छोटा था। परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। छात्र के चाचा मनीष कुमार राम ने कहा कि प्रशासन 3-4 घंटे से मौके पर बैठा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर समय पर खोजबीन शुरू होती तो शायद ऋषु को बचाया जा सकता था। नहीं की गई। हर सोमवारी को त्रिमुहानी पर स्नान कर लोग मंदिरों में पूजा करने जाते हैं। ऋषु पहली बार नदी में नहाने आया था। इसी दौरान ये हादसा हो गया। सर क्या कहना चाहते हैं, यहाँ पे क्या स्थिति थी? यहाँ पर करीब 7 बजे एक इन्फॉर्मेशन मुझे मिला कि यहाँ पे एक बच्चे डूब गया है। ये सिरनिया घाट है, त्रिमुहानी घाट इसको बोलते हैं। तो वहाँ पे लोकल स्तर पे हम लोग गोताखोर से मदद लिए, लेकिन सब नहीं मिल पाया। तो फिर हमें अल्टीमेटली एनडीआरएफ टीम को बुलाना पड़ा और एनडीआरएफ टीम सक्सेसफुली सबको बरामद की है और हम लोग फिलहाल इसको डीएमसीएच में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ऐसी स्थिति में आप लोग कैसे, मतलब क्विकली कैसे आप लोग मतलब ये काम करते हैं? देखिए, सबसे पहले हम लोग ये लोकल गोताखोर की मदद लेते हैं और अल्टीमेटली नहीं होता है तो हम लोग जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ नियर बाई टीम है तो हम लोग उनकी मदद लेते हैं। और एनडीआरएफ टीम लकली मनीगाछी में पोस्टेड हैं, तो उनकी टीम जल्दी से जल्द रवाना हुई और यहाँ पे आके सबको निकाला। कितने साल का बच्चा? करीब 15 साल का आसपास था। किशोर। नाम और पिता का नाम? नाम ऋषु कुमार बताया गया है, पेशर मोहन यादव शायद बताया गया है। नदी कौन सा है सर? ये नदी क्रे है और बागमती दोनों का मिलन है, तो हम लोग क्रे ही बोलते हैं इसको। मेरे नाई बंधु, मेरा प्रणाम। भाइयों, मुझे आप सभी नाई जाति समुदाय से अनुरोध है कि आगामी 24 जुलाई 2025 दिन गुरुवार को पटना के गांधी मैदान जे.पी. गोलंबर के पास पहुंचकर विधानसभा का घेराव करेंगे, क्योंकि वर्तमान सरकार ने मूल अति पिछड़े वर्गों को आरक्षण से वंचित करने के लिए समाज के धनाढ्य, तेली, तमोली एवं दांगी जातियों को अति पिछड़े वर्गों के श्रेणी में रख दिया। नतीजा आज धनबल के बदौलत हमारी 90% सरकारी नौकरी पंचायत से विधानसभा तक पहुंच बना रही है ये 3 जाति। अतः अनुरोध है कि आगामी 24 जुलाई 2025 को अधिक से अधिक संख्या में नाई बंधु पटना पहुंचकर प्रो. रामबली सिंह चंद्रवंशी जी के साथ होकर भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सपनों को सम्मान देना चाहेंगे। 70 से 90% का नुकसान हो रहा है, हकमारी हो रहा है। इसको लेकर के हम लोग आंदोलनरत हैं। मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित भी है, लेकिन जनता की सबसे बड़ी अदालत में हम लोग इसको लेकर के बढ़े हैं। उसी के लिए आगामी 24 जुलाई 2025 को पटना में बिहार विधानसभा का घेराव करने का निश्चय किया गया है। इसलिए इस सरकार का यह अंतिम मानसून सत्र है और 2-4 दिन का मात्र सत्र है, तो वह सत्र में हम लोग हजारों की संख्या में
अति पिछड़ा पहुँचेंगे और सरकार से गुहार लगाएंगे कि अगर न्याय दे सकते हो तो समय रहते न्याय दे दो, इन 3 जातियों को मूल अति पिछड़ा से बाहर निकालो। अगर नहीं करोगे ऐसा तो 3-4 महीने के बाद जो चुनाव होने वाला है बिहार विधानसभा का, उसमें अति पिछड़ा इकट्ठे होकर के इस सरकार को तख्ता पलटने का काम करेंगे। दूसरी इस मांगों के साथ साथ अन्य मांगे भी है, जैसे आए दिन अति पिछड़ा वर्ग के महिला और बच्चों के साथ हत्याकांड, रेप का, गैंगरेप की घटनाएं बढ़ी है। तो इसके लिए हम लोगों ने मांग किया है कि SC/ST के तर्ज पर सावन की दूसरी सोमवारी पर दरभंगा शहर के लहरिया सराय अवस्थित शिव मंदिर के M टेंट में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। जलाभिषेक कर श्रद्धालुओं ने किया पूजा अर्चना। हम आपको जानकारी दे दें कि आज सावन माह की दूसरी सोमवारी है। हिंदू धर्म में सावन माह और विशेष रूप से सोमवार का अत्यंत धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है और सोमवार का दिन विशेष रूप से शिव पूजा के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों के अनुसार सावन माह में सोमवार को व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और विशेष रूप से अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। इस दिन भक्तजन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, शहद आदि अर्पित करते हैं। पुराणों में उल्लेख है कि इसी माह में समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें निकले विष को भगवान शिव ने पीकर संसार की रक्षा की थी। इसलिए सावन में शिव की आराधना करने से व्यक्ति को रोग, शोक और पापों से मुक्ति मिलती है। सावन की सोमवारी को लेकर श्रद्धालु विशेष उत्साह से मंदिरों में पूजा अर्चना करते हैं और जलाभिषेक कर शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। कई स्थानों पर कांवड़ यात्रा का आयोजन भी होता है, जिसमें भक्त दूर दूर से गंगाजल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। सावन की दूसरी सोमवारी को भी पहली सोमवारी की तरह पवित्र और फलदायक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि सावन की प्रत्येक सोमवारी पर शिव आराधना से पुण्य लाभ होता है और जीवन में शांति, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। और अभी हम लोग हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ शरबत वितरण कार्यक्रम चल रहा है। सभी जितने भी हम लोग श्रद्धालु हैं सभी की तरफ से, और अभी तक लगभग 1500 आदमी लगभग शरबत सेवा प्राप्त कर चुके हैं और अभी भी लोग आ ही रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोग अभी भी शरबत पी रहे हैं, आ रहे हैं और बड़ा ही अलौकिक है। आयकर चौराहा भोगिंदर का चौक पर ये कार्यक्रम रखा गया है। देख सकते हैं सभी लोग हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभो। दूसरे सोमवारी का है ये आयोजन। बहुत सावन की दूसरी सोमवारी को भक्तों की लगी भीड़। दरभंगा श्यामा माई मंदिर परिसर के मधेश्वर मंदिर में सावन की दूसरी सोमवारी के दिन लगी भक्तों की भीड़। हर हर महादेव का लगा जयकारा। जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको जाता, जो नर मैया को जाता मगर वांछित फल पाता। जय गंगे माता, सब वही है सहज में, भक्त वही है सहज में, मुक्ति को पाता। जय नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको जाता, जो नर मैया को जाता मगर वांछित फल पाता। जय गंगे माता, सब वही है सहज में, भक्त वही है सहज में, मुक्ति को पाता। कौन दिन है, क्या कहें? राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार और दरभंगा के लोकप्रिय विधायक और माननीय राजस्व सुधार मंत्री संजय सरावगी जी के द्वारा पिछले साल से यह
गंगा आरती और बाबा हजारीनाथ के भक्तों के लिए यह सेवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसमें बाबा हजारीनाथ के लाखों भक्तों का जो है सो यहाँ आगमन होता है, उनकी सेवा होती है, प्रसाद वितरण होता है। इसी प्रकार गंगा आरती विपिन मिश्रा जी के पुत्र के द्वारा शंखनाद कार्यक्रम वगैरह जो है, और बालेश्वर राम के द्वारा मंगल ध्वनि के साथ यह यहाँ जो है सो कार्यक्रम का शुरुआत होता है शहनाई। तो आज कहाँ से आए गंगा आरती करने? गंगा आरती वाले आज पिछले सोमवार को तो आए थे वाराणसी से, इस बार मुंगेर वाले जो है उनके द्वारा गंगा आरती का ये और भी आने वाले सोमवार को भी किया जाए। लगातार जो भी सोमवार आ रहा है वो हर एक सोमवार के दिन यहाँ गंगा आरती का भव्य आयोजन किया जाए। नाम बता दीजिए अपना। राजू तिवारी नाम। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एफिलिएटेड है CBSE से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है।